साल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आज की तारीख भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, आज तारीख है 18 जुलाई सन 2023 और आज एक तरफ मोदी विरोधी दलों का महाजुटान बेंगलुरु में हो रहा है तो दूसरी तरफ मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताने वाले दल दिल्ली में मिल रहे हैं। खास बात यह कि बेंगलुरु में मेजबानी प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस कर रही है तो दिल्ली में मेजबानी बीजेपी करने जा रही है। एक तरफ एनडीए की मीटिंग होनी है तो दूसरी तरफ विपक्षी एकता को धार देने के लिए बेंगलुरु में मोदी विरोधी नेता कुछ एक को छोड़कर जमा हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एक साल से कम का समय बचा है और ये वक्त है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो मोदी के पक्ष के हों या मोदी के विरोध के हों, दोनों अपनी रणनीतियों की फाइन ट्यूनिंग में लगे हैं। आज हो रही इन दो बैठकों से क्या कुछ हो सकता है, आज इसी विषय पर बातचीत करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। आज 18 जुलाई को मोदी विरोधी दलों की बैठक बेंगलुरु में हो रही है तो मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताने के लिए एनडीए के दल जो है वो दिल्ली में मिल रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि दोनों ही दलों की बैठक एक ही दिन होने का अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या है, तो कहना पड़ेगा कि यहां पर एनडीए जो है बीजेपी के नेतृत्व में, मोदी के नेतृत्व में फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। उसने उसी दिन को चुना जिस दिन मोदी विरोधी दलों की बैठक बेंगलुरु में हो रही है। कहने को एनडीए के 25 साल पूरे होने पर यह बैठक बुलाई गई है और बीजेपी का प्रयास है कि जो एनडीए का पुराना प्रारूप था उसी के जैसा एक गठबंधन और बनाया जाए। लेकिन दोनों ही मीटिंग एक ही दिन होने से यह एक शक्ति प्रदर्शन के जैसा भी हो गया है। शक्ति प्रदर्शन इस मायने में कि किस पक्ष के पास, किस गठबंधन के पास ज्यादा दल है। और इस मामले में अगर हम देखें तो यहां पर एनडीए जो है उसने बढ़त बना ली है। जेपी नड्डा ने एक दिन पहले ही कह दिया कि एनडीए की बैठक में 38 दल जुटेंगे जबकि विपक्षी दलों के महाजुटान में 26 दल के होने की संभावना है। बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन असली परेशानी जो विपक्षी गठबंधन को होने जा रहा है और जिस पर जो बीजेपी है और एनडीए के दल हैं जो सबसे ज्यादा जो है वो तीखे सवाल पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि विपक्ष का चेहरा कौन होगा। क्योंकि एनडीए के पास नरेंद्र मोदी जैसा एक शक्तिशाली चेहरा है जो पिछले 9 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहा है। तो ये एक बड़ी बात है और ये एक आप कह सकते हैं कि विपक्षी दल के लिए चुभने वाली बात है, क्योंकि वो एक बार में ये फैसला नहीं ले सकते और बार बार बीजेपी इस मुद्दे पर जो विपक्षी गठबंधन है उसको घेरने का प्रयास कर रही है। अगर हम जेपी नड्डा की बातों पर जाएं, जो एक दिन पहले उन्होंने कहा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो कहते हैं कि जो मोदी सरकार है वो एक निर्णय लेने वाली सरकार है और यहाँ ठोस फैसले होते हैं। और वो आरोप लगाते हैं कि जो दूसरा पक्ष है, मतलब कि जो भाजपा विरोधी पक्ष है, विरोधी पक्ष है, वहां पर निर्णय लेने की साहस जो है वो नहीं दिखती है। तो एक यहां पर भी आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच आमने सामने की स्थिति बनती हुई दिख रही है। जब जेपी नड्डा बात करते हैं तो वो ये भी बात करते हैं कि जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार है उसने जो है 9 साल तक देश को बहुत अच्छे ढंग से चलाया है, ऐसा उनका कहना है। और वो कहते हैं कि कोविड जैसे महामारी के वक्त भी जो मोदी सरकार का काम है वो प्रशंसनीय रहा है और इफेक्टिव हैंडलिंग रहा है। दूसरी तरफ अगर हम
विरोधी खेमा को देखें और विरोधी पक्ष जुटेंगे, उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, एक तो ये हो गई कि वो अपना चेहरा किसे बताएं, वो अभी इसे बता नहीं सकते। सीट शेयरिंग पर भी उन्हें खामोश रहना है, लेकिन मुझे लगता है कि सीट शेयरिंग पर तो फिलहाल एनडीए भी खामोश ही रहने वाला है। अब अगर हम विरोधी खेमा की बात करें तो वो किन बातों को आगे लेकर आ सकता है और वो क्या कहकर जो एनडीए है उस पर हमला बोल सकता है, नरेंद्र मोदी पर हमला बोल सकता है। वो ये कह सकता है कि जो सामने वाला पक्ष है, मतलब कि एनडीए का जो कुनबा है, उसमें जो है आप लोकतांत्रिक मूल्यों की कमी है, और ये बात पिछले काफी समय से कही जा रही है। वो ये कह सकता है कि वहां एक ही व्यक्ति फैसला लेता है। इन चीजों की बातें जो है विपक्षी खेमा कर सकता है, लेकिन सवाल फिर एक बार वही उठकर आएगा जो एनडीए की तरफ से उठाया जाएगा कि देश को एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो कड़े फैसले ले सके और इफेक्टिव फैसले ले सके। तो इस तरह से हम देखें तो एक तरफ एनडीए है, सामने पीडीए है, मतलब विपक्षी दलों का गठबंधन है। दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं। एक ही तारीख को दोनों ने अपनी खास मीटिंग रखी है और जोर आजमाइश हो रही है दोनों ही तरफ से, दोनों ही शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो एनडीए जो है वो विपक्ष पर यह भी आरोप लगाता है, और ये जो विपक्षी एकता की मुहिम है उस पर यह कहकर आरोप लगाता है कि चूंकि सभी पर जो है वो सेल्फिश आप कह सकते हैं कि सबकी एक भावना है, सभी अपने आप को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल जो है ये एनडीए की तरफ से खड़ा किया जाता है विपक्षी गठबंधन को लेकर, और इसका जवाब जो है विपक्षी गठबंधन सिर्फ यही देता आया है कि ये जो कार्रवाई है वो जो है वो प्रतिशोध की भावना के तहत किया गया है और उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है। तो ये स्थिति है, दोनों ही पक्ष आमने सामने है। तो आप कह सकते हैं कि जो आज का दिन है वो बहुत रोचक होने की उम्मीद है। देखना है कि और क्या क्या चीजें बाहर निकल कर आती हैं, स्ट्रैटेजीज कैसे बनती हैं, क्या रणनीतियां बनाई जाती हैं और उसको कैसे अमली जामा पहनाया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए सही मायने में अगर हम कहें तो आज जो है रणभेरी बज चुकी है, शंखनाद हो चुका है। तो एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद जो है हम आने वाले लोकसभा चुनाव में करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो दोनों ही पक्ष है वो अपना पूरा जोर लगाएगी, और देखते हैं कि आखिर जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि दोनों ही पक्ष के लोग जो हैं ये कोशिश करेंगे कि वो जनता को कन्विंस कर सकें कि उनका जो गठबंधन है वो ज़्यादा विश्वसनीय है, वो ज़्यादा अच्छी सरकार दे सकता है। लेकिन जनता क्या फैसला लेती है इसके लिए तो खैर अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल आज के दिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।